You just need to check if the mic is working or not. So maybe I will next time comments and no, if I see it. तुमको मैंने दिखाया ऐसे. अच्छा, mic is working. Like, when I say something, are you able to hear? Like, no, say something, no. That is such a. We will never know. It is working or not. Oh, dear. How do I? Laptop पे सारा फाइल. Come here, that is. So guys, it doesn't matter anywhere where you are able to hear or not. It's too much that bullshit. Yeah. I'll keep it here. I don't know this working. Okay, so let's start this. You do it live, anything. Actually, this is also the same thing only. So today we will discuss now what justice, right and wrong. Because how do you deal justice on the basic premise of right and wrong? What is right, what is wrong? What is permitted or what is not permitted? Sure. Then it codifies into like morality. So it comes like you start forming right or wrong. So like this is the right behavior, wrong behavior. So we will introduce like our guest like you tell about yourself, no? Like here on YouTube. नमस्कार, हर हर महादेव। Yeah. You record yourself, no? Yeah, you tell. कल बाबा जी के साथ हम लोगों ने उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए अपना अभियान शुरू किया, लेकिन परमात्मा ने जैसी परीक्षा ली, कल का दिन जिस तरीके से गुजरा, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि क्या हमें आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए एक अपना वातावरण भी नहीं मिल सकता? तो हमारी स्वतंत्रता कैसी, हमारी अभिव्यक्ति कैसी? इन्हीं सब बातों के लिए आज हमारा जो न्याय दर्शन है उस पर भारत की संस्कृति टिकी है, लेकिन हमारा आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां कहाँ वो संवेदनशीलता है? इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर उलझे हुए मन से सुलझी हुई बातों की ओर चलने की कोई कोशिश है। आप सब लोग देखते रहिए, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सेटअप करने में लगे हैं। नहीं नहीं, सब ऐसे होगा, इस पे करेंगे ना लाइव जी, अभी. ठीक है, ये वाला इस पे लाइव करेंगे, उसको देख लेंगे, बाद में इसी को डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर ना, डाउनलोड करके. मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैंने आप लोग मुझे जानते हैं, बहुत दिनों से मैं भी कुछ ना करती रहती हूँ माता निर्माता अभियान के अंतर्गत। आप पूरा बताइए ना, वही तो बोला, आपने पूरा बताइए. चलिए, मैं अपना पूरा बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, 2011 से तो इंटरनेट पे मैं हूँ
और फेसबुक शुरू में था, बाद चैनल बने थे। तो उस पर जिस तरह की चेतनाओं की मैं बात कर रही थी कि नारी को अपने परिवार में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें कि हमें संविधान ने भी समानता दी है और हमें वैदिक संस्कृति ने भी समानता दी है। अगर आप सनातनी हैं तो आपके घरों में नारी की भूमिका बहुत अहम होनी चाहिए, और अगर नारी अपने आप को भूल गई है तो उसको याद दिलाने के लिए 2010 में महाकुंभ से हरिद्वार में मैंने माता निर्माता अभियान शुरू किया। उससे पहले माता मदालसा पर भी काफी शूट करने का प्रयास किया, लेकिन उतना मुझे सफलता नहीं मिल रही थी, कहीं सिस्टम में कोई साथ नहीं आ रहा था। तो फिर इसको सभी तरह की माताएं, चाहे वो धरती माता है, चाहे वो हमारी माँ सीता है, माँ पार्वती है, हमारे घर की माताएं हैं, सभी तरह की माताओं को अब निर्माता बनकर आवाहन इस ब्रह्मांड में गुंजन करना है। यही सोचकर मैं अपना कार्य करती रहती हूँ। जब से मैंने देखा है कि महाकुंभ से जो अमृत बूंद मुझे मिली है, उनके लेके मैं प्रतिदिन इनको देखती, सुनती और समझने की कोशिश करती हर बात को, और आंखों से मेरे झरझर आंसू बहते हैं। आज मैं साथ में हूँ लेकिन मेरे अंदर से शब्द नहीं निकल रहे हैं। हम लोग का चर्चा सुबह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक जैसे इनकी अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा का एक वातावरण होता है, बनते बनते बन रहा है। और कल हम लोग आ रहे थे, हमारी गाड़ी में भी दिक्कत हो गई तो मुझे अकेले दौड़ना पड़ा। तो उससे एक नायिका एक बाहर जब वो निकलती है तो उस बारे में ये सोचा जाता है कि वो अकेली को निकल रही है, और बहुत तरह की एक निगेटिविटी उसे झेलनी पड़ती है। ऐसे वो ठीक से कपड़ा भी चाहे श्रृंगार करे ना करे तो वो सब बातें भी वो समझती है। तो मैं ज्यादातर वैज्ञ स्थिति में ही रहती हूँ समाज के लिए, और हंस खेलती हूँ तो अपने बच्चों में, या कल मैं इनके साथ इनको हंसा रही थी। अच्छा लगता है खुश करना। बहुत थके थे, मैं सुबह पहुंची थी यहाँ बस से यात्रा करके। अब आप लोग से हम लोग न्याय, जो हमारे लिए न्याय क्या है, न्याय की परिभाषा क्या है, हमारे पास अगर न्याय दर्शन है और हमने राम राज्य के लिए एक सांस्कृतिक जो हमारी यात्रा आई है, वो हम अपने शब्दों में रोज लाते हैं कि राम राज्य हमारे ही भारत में बना था। कैसा था राम राज्य, क्या होता था वहां पर, क्या चाहते थे कृष्ण, जो द्वारिका में जाके उन्हें अपने अपने राज्य में जो उन्होंने करने का प्रयास किया, कंस के साथ और कौरवों के साथ युद्ध किया, लेकिन फिर भी न्याय जो चाहते थे। मुझे लगता है हमारे बीच एक बहुत ही पवित्र, और मैं महादेव ही कहूंगी कि उनका अंश ही अवतरित हुआ है कि वो स्वयं आ गए हैं रचना करने के लिए। बहुतों को मौका मिला, बहुतों को बहुत तरह की सुविधा में मिल गई, लेकिन हम अपने उस मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं जो कल की वर्ल्ड में जो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। और ये नहीं होने में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर से घटित होगा, वहां रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मनुष्य स्वयं रुकेगा। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा कल की वर्ल्ड बनने की मुझे आशा जग रही है। लोग कहते हैं कि अवतार आए हैं, मुझे इनमें बहुत कुछ दिखता है, आपको भी दिखता है। ये टॉपिक पे बात करते हैं ना सर, न्याय पे। तो अब वो कह रहे हैं कि न्याय पे, तो न्याय उसी का ही हिस्सा। आपने वो न्याय दर्शन का आप बता रहे थे ना, कि आपने इसका से कुछ लिखा था उसके ऊपर। हाँ नहीं, मैं वो बता रही थी कि चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, और मैं अधिवक्ता भी मैं इच्छा से नहीं बनी थी, मैं परमात्मा की आदेश से बनी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो सारा ध्यान मैंने फिर अपना वैदिक भाषा से निकाल के संवैधानिक भाषा को मैंने दिया, और ऐसा लगा कि उन्हीं भाषा में मुझे सब कुछ ढूंढना है। लोकतंत्र की जितनी हमारी उपस्थिति है, और प्रति नागरिक में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सभी तरह के धर्म संप्रदाय सारी भाषाएं हैं। तो सनातन मूल्य क्या है, तात्विक आधार पर अगर हम देखें तो सनातन मूल्य मुस्लिम के अंदर भी है, लेकिन वो उसको कहने की का उसका अभ्यास नहीं है। राम राज्य बनकर वो चीजें बड़ी अब सरल लगने लगी कि शायद अब कहने लगे हैं लोग। जैसे बहुत सारी हमारी मुस्लिम बहनें भजन गाती हैं और राम जी को मानती हैं, तो राम राज्य ऐसे ही बनेगा। और राम राज्य के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, वो ऊर्जा मुझे
अभय राज में दिखती है। अरे यार तो छोड़ो ना। और न्याय राज में कहती, मैंने अपनी प्रोफाइल पे सब पे लिखा भी है। नहीं तो न्यायराज जो आप लोग न्यायराज का मतलब जो मैंने संवैधानिक दृष्टि से और हमारे कर्तव्यों की अनुभूतियों के साथ जो मैंने सोचा है, वो ये सोचा है कि प्रत्येक मनुष्य को जीने का उतना अवसर मिलना चाहिए जहां उसको रोजी रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब उसके पास उपलब्ध हो, जिससे उसका मस्तिष्क बिना किसी भय के काम कर सके और वो अपनी पूरी की पूरी क्षमताओं के साथ, पूरे पूरे पुरुषार्थ के साथ अपना योगदान दे सके। ये न्यायराज की परिभाषा है, जिसमें वह खिल सके। और जब उसका तात्विक ज्ञान यानी कि आध्यात्मिक गति उसकी आगे बढ़ेगी, तो वो इसी जल में कमल की तरह खिलेगा, यानी कि उसको छुएगा भी नहीं ये मोह माया, और वो खिला रहेगा, अनटच भी रहेगा। कुछ ऐसा ही फिर जगह उसमें फिर वो ऐसे उसको किया जा सकता है like how what do you think about it like उसके लिए how will you measure it like is it happening or not ये होना, हो भी रहा है, होना भी चाहिए। और इस तरह की जो घटनाएं हम देख रहे हैं महाकुंभ में, इस बार क्या हुआ है आपने देखा होगा। नहीं मैं वो बेसिक कंसेप्ट बात कर रहा हूँ जैसे आप लोग रंग न्याय मतलब कि everyone fulfills their own potentials पोटेंशियली तो एक मनुष्य मान लीजिए कमजोर है, हम कहते हैं। सुनिए ना हाँ, बताइए। जी आ जाएगा यहाँ पे basically so what are we discussing that way we started now don't get lost in the stories. If you get lost in the story, then you're really lost. It's like then you're falling in my prey like shoo. ऑडियो में नहीं आ रही है मतलब क्या है तुम्हारी दैट सब सही हो गया फिर सब हटा साथ ठीक करो जय श्री शक्ति हर महादेव जय श्री शंभू साउंड नॉट क्लियर भाई मतलब साउंड आ रही कि नहीं आ रही है मतलब क्लियर है उनके जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल आज आवाज आ रही है deep and beautiful eyes here sound is there yes okay whatever okay now we start so the topic no today like nyaya justice no this is very very interesting topic no? Like there's an entire series on like justice like there's some guy so all of these theories are like that only utilitarian theory like everybody should be like equal in some parameter and how what will that parameter be measured on it's like what will be your utility to the society and they're like how do you measure that so nyay what is nyay now another way okay this is the one way of looking at it the basic premise like something is right and something is wrong what is that premise you get it as us play something that we have as
And let's apply like even this comes in even this settings also. Like if you see it like very closely, like so like on YouTube, like over here on Instagram, like if I'm streaming, what will be allowed or not? So what will that behavior like justification? Like right and wrong definition. It's like the definition of drawing a line always. Morality. Like the basic morality is that only, like how, what is your basic parameter of like seeing what is right and what is wrong. So for one, that we'll discuss that like philosophically as a question. I will write that down, okay? Write down the topic first, like then we'll start. ये बंद कर दो उसको। आवाज आ रही है? देखो। महादेव। समझ गया। ओके महादेव जय जय शिवा। हेलो साड़ी लगा रहे भाई, तुमने तो वैसे मारते रहते तुम मुझको। ओके स्टार्ट करते हैं न्याय दर्शन। राइट एंड रॉन्ग। What is it? सही है, उचित अनुचित। First differentiation. Why did you say it's like that? What is like, so according to me, like if you start on basic premise, like nyaya or justice is basic understanding of human like right behavior, human wrong behavior. What is right and what is wrong. या आप ऐसे समझिए इस बात को कि जैसे हम कोई बीज बोते हैं और उसको अगर ठीक से पानी और हवा मिलता है तो वो उसका पोटेंशियल जो है, पूरी उसकी जितनी क्षमताएं हैं वो पूरा खिल के एक फूल के रूप में दिखाई देता है। उसकी खुशबू सबको मिलती है। तो उसकी जर्नी पूरी होती। एक सेकंड मैं पूरी बात करती हूँ, आप समझिए। Sticking to the topic only, no? ओनली न्याय, डेफिनेशन ऑफ न्याय। Yeah. तो वही मनुष्य के साथ भी है। इसको सारी अपॉर्चुनिटी मिले, सुविधाएं मिले। ओके ठीक है, आप शायद how do you, like right now if I cut you, okay, so who will decide that this is right behavior or wrong behavior? ओके सिस्टम, संविधान जो आपकी व्यवस्था बनती है
No, even in the morality wise. Morality. Oh, no, Baba was too harsh. No, Baba was very nice. Like, in this situation, they were like, no, we want to condemn him. In another situation, they were like, no, we will support him. Like, how all of that on judgment only, like, oh, judgment of what? Pain. No, what pain? Right? Judgment of right and wrong behavior, right? Judgment of right or wrong. Okay. Who decide? Yeah. No, first we have to agree, like, that is the definition, right? Like, what is wrong? Law is basically the judgment of right and wrong behavior. किसी के साथ अपमान, किसी का किसी भी तरह का जीवन के प्रति जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप छीनते हैं, कोई भी चीज़, या उसके शरीर को हानि पहुंचाते हैं, तो जो चीज़ उसके जीवन के लिए बाधक है, वो सब उसके लिए अन्याय है। और उसका जो व्यवस्था करने वाले हैं, जैसे हमने एक राज्य बनाया कोई, उसमें जो भी अपर हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो समाज को बनाती हैं, जो भी समाज के निर्माण करता है, जिनकी वजह से समाज बनता है, जो भी बौद्धिक लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, जैसे पहले हमारे पास ऋषि मुनि होते थे, तो वो इस बात की व्यवस्था करते थे कि समाज को किसकी ज़रूरत है। तो जैसे उन्होंने बताया कि ये कार्य ये करेंगे, ये कार्य ये करेंगे, इस तरीके से वर्गों में बांटे गए, वर्णों में बांटे गए। फिर शादी के लिए बनाया गया कि भाई ये शादी 18 साल में शरीर ऐसा हो जाता है, उसके बाद विवाह हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसके विकास के लिए हैं, उसके न्याय के लिए हैं। लेकिन अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती ले जाए और उसे उसका खाने का जो उसका सिस्टम है वो कर दे, या उसके शरीर को हानि पहुंचा दे, या उसको ज्ञान ही ना लेने दे, अन्याय हो रहा है ना। ये चूंकि हम टॉपिक से ये अन्याय कर रहे हैं कि टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं। ये अन्याय करके अन्याय कौन बोल रहे कि अन्याय होता है, मतलब ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इनको छोड़ो, फिर पहले अपन बेसिक उस पर डेफिनेशन तो बता देते हैं क्या है। मैं वो पहले इंटरव्यू में भी यही किया था, मैं लाइक तुम रुको यार, तुम न्याय मतलब उधर से बात नहीं करनी, न्याय क्या टॉपिक है, तुम एडवोकेट हो, तुम वही इतना तो किस लिए बुलाया, इसलिए तो बुलाया। वैदिक परिभाषा को अगर देखते हैं, नहीं अभी आप रुक जाएंगे ना यार, आपका हो गया ना टाइम, आप फिर देखिएगा कितना बिजी है इस फोन पे। हम तो इस रियलिटी में ना, आप इस रियलिटी में होंगे नहीं, शांत बैठिए ना। कोई देवी आएगी तो होगा। So what is न्याय? Judgment of right and wrong behavior. अभी जैसे तुमने जज कर रहे होगे बाबा जी का ये बिहेवियर राइट है, ये बाबा जी का ये बिहेवियर रॉन्ग है। लाइक इज ही बीइंग हार्श टू दैट लेडी? व्हाई इज टॉकिंग टू हर लाइक दैट? व्हाई डज ही ऑलवेज टॉक टू हिम लाइक दैट? Isn't that arrogance? So what is that? Like that is the judgment of the right and wrong behavior. Now first level of manifestation will be what? Like morality, no? Like it will be hard manifestation. Like you will judge that it is wrong, but it might still be allowed to exist. Okay? Hi, Yagi. Are you there, guys? Are you listening?
ओके सो हम कहाँ तक पहुँचे देखो. अरे पढ़ाई कर जो इसमें उल्टा पुल्टा दिखेगा भाई तुम्हें. जजमेंट ऑफ so basically the physics says that first we define it like the basic judgment of the right and wrong behavior, that is the base. Then it forms into something in the mind, like this is like the observation state, like part of the maya, like how maya is forming in this world. First you just like, okay, this is right, this is wrong, based on like maybe your own inclinations like survival. You will be attracted to certain things. So it might be like, morality wise, like it comes like basic understanding, but not forcing it outside, like but still having your preferences in life. Like, okay, this is right, maybe the thing I will do, but I will never do this. Like why? Like why would you like justify one act like this is right and this is wrong? And so that is the base understanding on which the entire justice system is based on, no? Don't know. Judgment and those right and wrong behavior. अब तुमको इस वाला को पावर को जैसे कि तुम देखते जाना, अभी भी जैसे अभी जो लोग कर रहे हैं दे आर डूइंग द सेम थिंग बेसिकली. लाइक वो अपना मेरा बिहेवियर जज कर रहे हैं ना ऐसे कि ये इस टाइप का, ये ही इज लाइक दिस, ही इज लाइक दैट. एंड देन हाउ डू यू नो? बिकॉज दैट इज लाइक how can we define who is a mad person, who is a sane person? If it is like just like majority of people like speaking, then it might be like, sometimes the only mad people are living. Okay, so we will see if our guest has something to say. Her name is Advocate Indu Singh. And she is like has worked a lot in like a spiritual field also, like she was associated with Arya Samaj and different organizations. I think politically also she was like an NGO and something like that. And we thought like it will be an interesting guest to have, like because like, as an advocate we can ask like, and we have a nice background. Like yesterday only our case happened, no, FIR. So like, is it really allowed? Is it not allowed? All of this like judgment, basically like when you enforce it hard, it becomes like a law. Then it's like, someone from the video, they can see my behavior and they can even send police to me. Like just based on the like analyzing if the behavior is right or wrong. And so weird, no? Like how do we do it that in the life all the time? वो जो रॉकस्टार में है ना वो डायलॉग, सही और गलत की पार इस मैदान में, वहां मिलूंगी मैं तुम्हें. अब सही और गलत के पार कैसे जाएंगे? वो सही और गलत की आइडेंटिफिकेशन है क्या? सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा कि सही क्या है, और तुम कैसे डिटरमाइन कर रहे हो कि यार ये बिहेवियर सही है. मतलब कितना ज़्यादा होता है ना, मतलब एज वाइज भी
हमारे बिहेवियर स्टेट होते हैं कि लाइक इस एज में ऐसे वाले बिहेवियर ठीक है, इस वाले में ऐसे नहीं है. लाइक ऑल इज लाइक ए, वैसे तो वो लाइक जो सॉफ्ट फॉर्म में आएगी तो वो कल्चरल फॉर्म में आ जाएगी ना, मोरालिटी और कल्चरल फॉर्म. कल्चर जो है ना यहाँ से बन गया कल्चर. और जब हार्ड फॉर्म में आ जाएगी तो वो बन गया लॉ. Like how deeply you identify with some philosophy. So first of all, like this, like for example, like in a lot of places, like some people accept like changes in the way, like they are not really living according to the holy books, like in Islam also, like. So like they believe in it to the level, but they still are like believe in it. So okay, so that is the level in which you are just like a soft level, you are enforcing it, like moral level. अब इसको बताएंगे ना कुछ तो वो उसको क्या बोलेंगे. और जब वो हार्ड फॉर्म हो जाता है, मतलब कि उसको तुम लो ही बना दो कि दूसरे वाले बिहेवियर को अलाउ ही नहीं करोगे तुम, तो वही ना लाइक वो किस टाइप का एनर्जी को ऑर्गेनाइज होने के लिए दिया जा रहा है ना, वो वही हाँ लोगों के अंदर वैसे होगा ना. अच्छा, we'll come to that main topic now, which is like, this is like the philosophical understanding. This is like Nyaya Darshan, part of the Darshan in a sense. Like how do you see what is the concept of the Nyaya? So this is like the Nyaya is the basic identification of the right and wrong. Then in soft form it will be like, okay, I'm like a believer, like, and then in hard form it will be like just, yeah, this is the truth, like you live it. Oh, sure. Okay, on this specific thing that we discussed, can you like tell like what do you understand? Do you have an identification of right and wrong in yourself? किसी के टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ना. Answer my question, no. Do you have a definition of right and wrong in yourself? First of all, you go there, like. दुख और सुख से इसका संबंध है. जो हमें अच्छा लगता है उसे हम सही समझते हैं, जो हमें गलत लगता मतलब जिससे कष्ट होता है उसे हम गलत समझते हैं. What is there? हाँ. Basic identification of right and wrong is there. अब ये आगे बढ़ने की बात है कि इसको हम कैसे समझें. कैसे बनती है आइडेंटिफिकेशन राइट एंड रॉन्ग की? कैसे बनाई है आपने, मतलब वो? ये हर इंसान के साथ अलग अलग है. अलग अलग है, बट वो कैसा बना? उसकी अपनी एनर्जी है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग जो उसको एक्सेप्ट होता है उसको सही समझता है, और जो उसे बेचैन करता है उसे वो गलत समझता है. नहीं थॉट लेवल पे से बताओ ना इसको. थॉट लेवल पे, विचार के लेवल पे कैसा है वो, मतलब एनर्जी के लेवल पे तो ठीक है, एनर्जी है वो. कामों के मतलब जो उसके फंक्शंस हैं, जो एक्शंस हैं, उसकी बात है. थॉट लेवल के ऊपर क्या है वो, मतलब राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन मोरालिटी के अंदर? उसमें तो देखिए मोरालिटी में तो फिर ये है कि अगर हम कहें, क्या आपके पास आप वो है कि आर यू ऑन दैट लेवल आल्सो, आर यू आइडेंटिफाइड राइट एंड रॉन्ग, लाइक
So if you say everything is like moment of energy, नहीं so why would you have certain things as like allowed and certain things not allowed? जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो वो सही है, जो मेरे लिए सही है, लेकिन मेरे सही होने से दूसरे का नुकसान हो रहा है And तो वो that's गलत only है। we have to define. No, what is nuksan? Like हाँ नहीं हाँ you are already they have gone so like 100 level like assumptions in that statement only. We are talking on the basic. Specifically, yeah. Do you have in yourself, let's say if I kick you right now, would you consider it right behavior or wrong behavior? Do you have it in yourself some definition Violence, often right and wrong, or like what is जैसे peace is wrong, peace is correct and violence is wrong. Specifically, I can say that. peace is correct means what? Like Peace means शांति हमारा जैसे हर मनुष्य शांति में रहता है तो उसको कुछ ना कुछ नई चीज़ और अच्छे काम करने के लिए उसके अंदर से आवाज़ आती है, वो करता रहता है। लेकिन अगर वो वायलेंस में रहता है तो जो उसके अंदर अच्छा चल रहा होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो वायलेंस इसलिए गलत है और शांति इसलिए सही है। hey, can you define it again? Like what is your definition of peace and violence? पीस में हम कुछ करते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं, हमारा ब्रेन, हमारा सब कुछ इमोशंस काम करता है। लेकिन वायलेंस में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो हम कुछ गलत भी बोल जाते हैं, जो हम नहीं होते वो भी हम करने लगते हैं। तो वो चीज़ जो हमसे भी ठीक होने के बाद भी गलत करा देता है। नहीं आप वही ना, तो वायलेंस और वेट नो यार अगेन लाइक इन डीपर ओनली यू आर टॉकिंग लाइक व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ पीस एंड वायलेंस? लाइक ओके पीस, you already assumed the answer, then you're like very tough in because yeah. we asked the question Shanti. no see then first you kind of took it to peace and violence, then it's like some rata answer only like what is the answer? Peace and violence, like like some slogan kind of thing only. Like what do you understand by peace? Like what is peace? Like because it's like dynamic motion, like then it cannot be peaceful or what, like they are talking on a different level only. But we will see that, no? So let's again go back. What all behavior am I allowed to do with you right now, right here? Yeah, this is your instructions for me, and you want some rules for me. No, I'm asking, no. Do you understand? अच्छा, हिंदी में बात करेंगे? हिंदी में करिए, हाँ। क्या आपके ऐसे मन में सही कृत्य लाइक और गलत कृत्य का ऐसे डेफिनेशन है? मेरे मन की पूछ रहे हैं तो मैं अपने मन की बताती हूँ, जो मेरे अंदर है। हो सकता है आपको ना लगे वो ठीक, चलेगा? बस सबसे पहले तो आंसर दीजिए, है कि नहीं है वो? है। आप तो पहले आंसर देने लगे, पहले तो बताइए ना। है सही है गलत में है। हाँ तो क्लियर पे जाओ ना। सही और गलत की डेफिनेशन तो है, ठीक है। सबके अंदर होती है क्या वो? सबके अंदर होती है, हाँ। अकॉर्डिंग टू उनका अपना जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग। तो फिर समाज के अंदर वो जो सही और गलत की डेफिनेशन नेचर के हिसाब से हो रही है, तो व्हाट इज द लाइक उस न्याय का क्या रोल है, जस्टिस का? मतलब समाज के अंदर मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर, मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग का नेचर की बात कर रहे हैं ना, या नेचर हमारे जो चारों तरफ नेचर है उसकी बात कर रहे हैं? दोनों सेम नहीं है क्या वो? अगर बहुत आध्यात्मिक में जाएंगे तो सेम ही हो जाती है, अंदर की और बाहर की, क्योंकि अंदर से बाहर प्रभाव पड़ता है, बाहर से अंदर पड़ता है, तो है तो एक ही, लेकिन वो
आपने ऊपरी तौर पे पूछा ना कि ऊपर से बताइए कि आपके जीवन में क्या सही और गलत की परिभाषा है। मतलब ऊपरी तौर पे नहीं ना, मतलब क्या, क्योंकि आपकी जो परिभाषा है, जैसे हमारे कानून कैसे बनते हैं, जैसे लाइक हाँ, वो बताइए आपको, जैसे कोई चीज़ कानून क्या होती है, मतलब कानून वास्तव में कानून उन लोग के लिए होते हैं जो लोग सही और गलत का बहुत ज़्यादा भेद नहीं जान पाते और वो ज़बरदस्ती करने से ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं। वो इतने ज़्यादा अपने किसे कहें चेतना का स्तर उनका ऐसा होता है कि वो उसमें बिना कहे नहीं करेंगे उस काम को, तो उन लोगों के लिए कानून होता है। लेकिन जो अपने समाज को और अपने आप को समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं, प्रकृति सम्मत अगर उनको अपना व्यवहार बनाना आ गया, स्वभाव उस तरीके से वो करते जैसे वैदिक काल में होता था, तो वहाँ वो ऋषि हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तात्विकता ही मुख्य बिंदु है। प्रेम को जिएंगे तो प्रेम को अपने जीवन में उतार के उसके प्रभाव देखेंगे, फिर उसके आगे बढ़ते हुए और चीज़ें इन्वेंट होंगी। तो वहाँ ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी आश्रम बनते थे उनके अपने, उसमें वहाँ कोई कानून नहीं होता था, वहाँ कोई बाध्यता नहीं होती थी कि फलाने ऋषि का ये वो है। लेकिन आप ये क्या राम राज्य का बता रहे हैं? हाँ, कि राम राज्य के अंदर कानून क्या था, मतलब उसके बारे में बात कर रहे हैं। रामराज का संविधान तो राम राज्य का संविधान क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, रामराज का संविधान मेरे अपने शब्दों में कहूँगी कि जहाँ राम एक मर्यादित आचरण के प्रतीक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनके आधार पे हर पुरुष को और स्त्री को जो आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति निष्ठा और अपने राज्य के प्रति भी वही भाव, संवेदनशीलता का वो भाव कि कहीं पर भी कोई कुछ कहता है तो उससे वो प्रभावित होते हैं, तो उसको राम राज्य की आज की मतलब मुझे लगता है जो भी राम का नाम लेता है उसको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि यही राम राज है। लेकिन आज तो नहीं, ऐसा इतना हम समझ तो नहीं पाते हैं। और जो राम के नाम को लेते हैं वो आप है ना, हाँ, बताइए। रामराज में आचार संहिता मुझे लगता है कि बहुत क्लियर रही होंगी। ये ऋषि का काम है, ये इनका काम है, वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से उस पर पूरी मंत्रणा होती थी। लोकतंत्र वहाँ उच्च स्तर पे था। तो बेसिकली नेक्स्ट जो अपना था ना, दूसरा जो था, पहले से मैंने बोला कि न्याय का डेफिनेशन क्या होगा, हमको पूरा समझा। अब सही और गलत का अब ये देवी जी बताने, ये इतने मानने में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इनको। पहले लाइक भाई सही और गलत की डेफिनेशन है क्या, अभी हम कुछ भी बिहेवियर को कर सकते हैं क्या, तो मैं मतलब क्या सही बिहेवियर कंसिडर होगा, यदि मैं ऐसे बोलूँ वैसे बोलूँ, यदि मैं सो जाऊँ लाइफ के ऊपर तो गलत बिहेवियर होगा कि सही बिहेवियर होगा, मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, गलत है कि सही है, सब कुछ होगा ना वैसे ही वो। व्हाट इज परमिटेड, व्हाट इज नॉट परमिटेड, वही है ना न्याय। अब समझे बेसिक हिंदी में समझाया ना अभी, हिंदी में हिंदी में यार फिर सेकंड वाला, मैं आपके साथ हूँ, हाँ हाँ साथ साथ, हाँ सेकंड वाला जिसका किया था कि, या फिर मतलब परिकल्पना देके देखो कि हम अभी जैसे हमारा जो गवर्नेंस जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा कहाँ से आता है, संविधान से, मतलब कि उन्होंने एक ऐसे वो बना के रखा हुआ है सेट कि ये होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए ना, ये राइट बिहेवियर है, ये रॉन्ग बिहेवियर है, तो वो उसकी उन्होंने कोड डेफिनेशन दे के रखी हुई है बस, कि ये चीज़ अलाउड होगी, ये चीज़ अलाउड नहीं होगी। बट वो उन्होंने कैसे जानी वो वाली चीज़, क्या वो वैज्ञानिक है क्या वो वैज्ञानिक नहीं है।
अरे भाई रहने फिर क्या करें बाबा जी, हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ जी, कौन मैच जीतेगा? अरे मैच भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में ना। अभी ये फिनिश कर लेते हैं फटाफट ना, पढ़ाई वढ़ाई। ये कल के कन्वर्सेशन आ रहा है, ये पूरा इंटरव्यू फिनिश कर लेते हैं, फिर देखेंगे मैच मजेदार। तो अभी अभी अब देखे, अब ये इसके ऊपर पूरा डाला हुआ है, एक बाद में ना कटवट करके ना, तो एडिटर वेडिटर जो अपने है ना बढ़िया लोग सब बढ़िया से काट देना उसको, ताकि वो जहाँ जहाँ पे वो इंटरव्यू वाली ले वो न्याय वाली बातें कर रहे हैं, इसलिए उसके हिसाब से कि ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, ठीक है? अलग अलग क्लिप्स तुम लेते जाओ। शिवा बताइए जी, क्या है ये परिभाषा सही और गलत की, जो हमको ये किसी चीज़ को ये बताता है कि ये तो पागलपन है और ये सेन बिहेवियर है, ये इनसेन बिहेवियर है और ये सेन बिहेवियर है? क्या वो हम इंसान ने बनाई है वो चीज़, कि वो अपने आप है, मतलब ऐसे कि वो कोई डेफिनेशन है उसकी? डेफिनेशन तो देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में और सरल शब्दों में आज हम समझना चाहते हैं, सभी लोग समझना चाहते हैं, आपके माध्यम से भी लोग ये जानना चाहते हैं कि जीवन को किस तरीके से, किन परिभाषाओं से हम आगे ले जाएं और अपने जो बहुत तरह के डिप्रेशंस आ रहे हैं उनसे हम बाहर निकलें। उसमें परिवार की, जैसे परिवार की परिभाषा होती है कि परिवार ये होता है, तो उसमें भी हमारे पास कहीं कोई परिभाषा नहीं है परिवार की, कि परिवार में हमें क्या मिलता है, कैसे हमें, किसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पिता का माता का। हमें अभी उसको एक सेकेंड ना। हाँ देख लीजिए। आप एक बार अच्छा लगे, बात पूरी कर लूँ मैं? अच्छा, अभी बाबा उधर गए हैं, तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं आपसे जो मेरे अंदर है वो मैं बता रही हूँ। सही गलत की हम लोग कितनी डेप्थ में जाके व्याख्या आप सब भी करते होंगे, हम भी करते हैं, लेकिन प्रेम से बड़ा सही तो कुछ नहीं है। चाहे वो हमारी सरकारें चलाएं हमारे जो सिस्टम को, और जिसको हम ऑनेस्टी कहते हैं, ऑनेस्टी सही चीज़ है। ऑनेस्टी से और सत्य पे आधारित जीवन सही है, प्रेम पर आधारित जीवन सही है, न्याय पे आधारित जीवन सही है। और नहीं, हमारे केस में क्या हुआ, वो है कहाँ पे? अरे यार वो लोग कहाँ पे हैं? यहाँ नहीं, वो लोग कहीं पे हैं ना। कब से मतलब? तो कल आए थे मिलने के लिए, वो चले गए वो। हाँ, तो उसे कोई कॉन्टेक्ट है ना? नहीं कर लिए यार। ये यहाँ पे ना अभी एक और FIR लॉस किया ना, तो अभी बेसिकली कुछ लाइव वाइव तो कुछ फायदा ही नहीं ना। ये यही तो चक्कर है ना, तुम्हारे सही और गलत की डेफिनेशन के यही तो बैंड बज जाती है।